एपिसोड की शुरुआत में हम आओई को देखते हैं जिसने नीचे कुछ पहन नहीं रखा होता है और ये आसाई को अपना लव का कन्फेशन कर देती है। तो यहाँ पे आसाई कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है, जो तुमने लेटर मेरे लिखा था वो किस लिए था। ये इसे कहती कि दरअसल मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था। ये कहता है क्या सचमुच? ये कहती है कि हाँ। आओई फिर इसे पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करते हो। ये कहता है इस बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे तो पहले तुम्हें जानना पड़ेगा, इसके लिए हमें काफी ज्यादा समय देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं बस तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। और एक और बात, तुमने नीचे कुछ पहन नहीं रखा है, क्या तुम्हें बिना अंडरपैंट्स के अच्छा लगता है? ये कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद ये इसे पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मेरे पैंट्स कहाँ पे है। ये इसे बताता है कि दरअसल मैंने अभी अभी उसे खो दिया। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि जो उसके अंडरपैंट्स होते हैं वो पेड़ के ऊपर होते हैं और एक हवा के झोंके की वजह से वो हवा में उड़ जाते हैं और अब उनका मिलना लगभग नामुमकिन है। ये देख के आओई काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है क्योंकि उसने नीचे कुछ पहना नहीं होता। जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है। जब आसाही घर वापस जा रहा होता है तो इसकी मुलाकात इलिया से होती है। ये इसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पे आसाही से कहता है कि तुम्हें क्या बात करनी है, पर इलिया कुछ बोल नहीं रहा होता है तो आसाही कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे इलिया इसे कहता है कि वो इसे प्यार करता है। ये इसे कहता है क्या तुम सीरियस हो? इलिया कहता है कि हाँ वो उसे सचमुच प्यार करता है। तभी उतने में यहाँ पे बैंग मोंगफांग आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी चीज के लिए मदद चाहिए और ये आसाही को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जिसके बाद ये लोग भाग भाग के काफी ज्यादा दूर आ जाती है। ये दोनों एक कोने में आ जाते हैं। तभी कुछ लोग यहाँ पे मोंगफांग को ढूंढते हुए आ जाते हैं, पर यहाँ पे मोंगफांग आसाही को किस करने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे आसाही से माफी मांगते हैं अचानक से किस करने के लिए। आसाही फिर इसे पूछता आखिरकार वो लोग कौन थे। तो ये इसे बताती है कि वो अंडरवर्ल्ड के लोग थे जो कि मेरे पीछे पड़े हुए, इसी वजह से मुझे तुम्हें किस करना पड़ा, मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे आसाही इसे कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें ये सब उसके साथ करना चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो। तो ये कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसी वजह से मैंने तुम्हें किस किया। ये इसे कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो। ये इसे कहती कि नहीं क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। आसाई इसे कुछ जवाब नहीं देता और यहाँ से चली जाता है। फिर जब आसाई यहाँ पे ब्रिज को पार हो रहा होता है तो यहाँ पे इसे कैरन देख लेती है और इसे देख के ये यहाँ पे एक नए ड्रेस में आ जाती है। ये फिर आसाई को आवाज लगाती है पर आसाई उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ पे फिर आसाई इसे कहता है कि आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। ये इसे कहती है वो उसे शादी करने के लिए आई है, वो एक मॉडल है। आसाई शादी की बात नहीं सुनता, वो इसे पूछता है तुम एक मॉडल हो, तुम्हें तो मैंने कभी भी नहीं देखा। तो ये इसे कहती कि अपने चारों तरफ देखो ये सब मेरे ही एड्स है। और ये देख के यहाँ पे आसाई काफी ज्यादा हैरान होता है। आसाई फिर इसे कहता है क्या तुम उस आउटफिट को पहन के फोटोशूट के लिए जा रही हो। ये कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपनी शादी के लिए जा रही हूँ। तो आसाई इसे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लग जाता है। ये इसका शुक्रिया भी करती है, पर तभी यहाँ पे कैरन इसे रोक लेती है। तो आसाई से कहता है कि आप मुझे ये मत कहना कि हम दोनों की यहाँ पे शादी होने वाली है। ये इसे कहते हैं कि हाँ वो दोनों हम ही है जिसकी यहाँ पे शादी होने वाली है। तो आसाई से कहता है कि हम दोनों तो पहली बार मिले, आखिरकार तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो। ये इसे कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। कैरन फिर यहाँ पे आसाई को होटल की यहाँ पे ले आती। तो ये पूछता है कि शादी के लिए तो चढ़ जाते, आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे क्यों ले आई। ये इसे कहती है कि हम डायरेक्ट होटल जा रहे हैं, यहीं पे हम शादी करेंगे। तो आसाई से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और ये उस जगह से निकल जाता है। ये फिर घर जाते हुए सोचने लग जाता है ये सचमुच काफी ज्यादा वियर्ड है, ये सुबह से बिल्कुल ही अलग है। तभी यहाँ पे एक लड़की को देखता है जो कि सिग्नेचर इकट्ठा कर रही होती है। तो ये आसाई को भी सिग्नेचर करने के लिए कहती है, पर आसाई कहता है कि नहीं मुझे सिग्नेचर नहीं करना है। पर ये लड़की किसी तरह से मना लेती है। ये यहाँ पे सिग्नेचर कर ही रहा होता है पर इसे पता चलता है ये मैरिज सर्टिफिकेट है और ये लड़की और कोई नहीं ये अमेलिया होती है। जिसके बाद आसाई किसी तरह वहां से आके अपने घर के यहाँ पे आ जाता है और जैसे ही ये गेट खोलता है वो देखता है यहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती है वो इसके सामने खड़ी हुई होती है और ये इसका वेलकम कर रही होती है। आसाई कुछ समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये कहाँ पे आ गया है। इसे लगता है किसी दूसरे के घर पे आ गया है, इस वजह से ये घर का गेट बंद कर देता है और ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसका घर किस डायरेक्शन में है। तभी यहाँ पे वो गेट खोल के आओ बाहर आ जाती है। वो कहती है कि आखिरकार तुम घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे। ये कहता है कि आखिरकार तुम सब यहाँ पे क्या कर रही हो। ये इसे कहते हैं कि आखिरकार तुम खाना खाना चाहोगे या फिर बात लेने जाओगे पहले। ये कहता है कि मुझे माफ करना मैं दूसरे घर पे आ गया गलती से। ये लोग कहते हैं ये तुम्हारा ही घर है। जिसके बाद ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये लोग आसाई को उसके डैड का मैसेज दिखाते हैं जिसमें उसके डैडी से कह रहे होते हैं कि सब लड़के वहाँ पे आ गई है तो मैं बताना चाहता हूँ इन 5 लड़कियों में से कोई एक तुम्हारी वाइफ बनेगी जिसे तुम चुनोगे और जब तक के लिए ये सारी लड़कियां तुम्हारे यहाँ पे रहेगी, ये सब तुम्हारे साथ पढ़ेगी, तुम्हारे साथ सोएगी और सारी चीजें करेगी। तो यहाँ पे आसाई से कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, पर ये सिर्फ इसके डैड का मैसेज होता है तो ये कुछ नहीं कर पाता। उतने में यहाँ पे इसे कहते कि तुम जरूर भूखे होंगे, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देती हूँ। जिसके बाद ये सभी लड़कियां यहाँ पे इससे चिपकने लग जाती है। तो ये सभी लोगों को यहाँ पे कहता है कि तुम एक जगह बैठ जाओ और ये फिर इन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो ये लोग इससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम हमें बाहर क्यों निकाल रहे हो। आसाई ने कहता है कि मैं तुम सबके साथ यहाँ पे नहीं रह सकता। तो ये लोग कहते हैं अगर तुमने हमें बाहर निकाला तो हम कहाँ रहेंगे। तो आसाई इनसे
पूछता है कि इससे पहले तुम लोग जापान में कहाँ रह रहे थे। ये लोग इसे बताते ये लोग एक होटल में थे। तो आसाई कहता है कि मुझे नहीं पता तुम लोग कहाँ रहोगे, पर मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे इतनी स्पेस है कि तुम लोग यहाँ पे रह सको। तो ये लोग इसे बताते हैं कि ऊपर काफी सारे कमरे हैं जहाँ पे हम रह सकते हैं। और आसाई देखता है यहाँ पे काफी सारे रूम बन चुके होते हैं। तो ये अपनी एआई से पूछता है कि आखिरकार ये किसने किया। इसका एआई से बताता है इसके डैड ने ये सारे रूम इसे बनाने के लिए कहे थे। ये सब फिर आसाई से पूछती है कि आखिरकार तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहते। आसाई ने कहता है कि हम सब एक साथ नहीं रह सकते, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, चाहे जो हो जाए। तो आसाई इस चीज के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो आवी है वो इन सब के लिए खाना बनाने लग जाती है और कुछ ही देर के बाद इन सभी के लिए वो खाना बना देती है। ये लोग फिर आराम से बैठ के यहाँ पे खाना खाने लग जाते हैं। पर इसके बावजूद ये सब लड़कियां यहाँ पे आसाई के साथ फ्लर्ट करना नहीं छोड़ती, वो इसको अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है। फिर जब खाना खाने के बाद यहाँ पे आसाई थोड़ा आराम कर रहा होता है तो यहाँ पे आवी आ जाती है। वो इसका शुक्रिया करती है इन्हें यहाँ पे घर से बाहर ना निकालने के लिए। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। उतने में यहाँ पे एलिया आ जाता है जो कि इसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाना ब्रेड बनाया जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस है। ये फिर इसे खुद के हाथों से इसे खिलाने लग जाता है। पर यहाँ पे आसाई को काफी अजीब लग रहा होता है तो वो कहता है कि मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। पर जैसे ही वो बाथ हाउस में घुसता है नहाने के लिए, वो देखता है यहाँ पे कैरन भी उसके साथ होती है। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ नहाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा भी काफी मन कर रहा है। पर यहाँ पे आसाई कैरन को वॉशरूम के बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो आराम से यहाँ पे नहाने लग जाता है। पर अब आसाई काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और तभी वो एमिलिया को देखता है जो कि यहाँ पे बाथटब के अंदर छुप के बैठी हुई थी। वो उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। फिर आसाई थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद अपने रूम के यहाँ पे आ जाता है। पर इससे पहले वो सोने के लिए जाता है ये हर जगह चेक कर लेता है कि कोई लड़की यहाँ पे छुपी तो नहीं है। और काफी देर चेक करने के बाद इसे कोई लड़की नहीं मिलती, जिस वजह से अपने बेड के यहाँ पे जाके लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। पर तभी ये देखता है कि छत से यहाँ पे मोंगफा चिपकी हुई होती है। तो ये काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद ये सभी लड़कियों को हॉल पे बुलाता है। आसाई फिर इन सबको कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ पे फालतू की चीजें मत क्या करो, पर फिर भी तुम लोग मानते नहीं हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। तो ये लोग कहते हैं कि हमारे पास कहीं पे भी जाने का कोई ठिकाना नहीं, आखिरकार हम कहाँ जाएंगे। तो आसाई कहता है कि ठीक है, तुम लोगों ने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है। और हम देखते हैं आसाई घर से बाहर जाने लग जाता है। तो ये लोग इसे पूछते हैं आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। आसाई कहता है कि मैं घर छोड़ के बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं आसाई यहाँ पे बाहर घूमने लग जाता है। पर तभी वो यहाँ पे श्राइन को देखता है तो वहाँ पे चले जाता है। तभी यहाँ पे कुछ देर बाद आवी आ जाती है जो कि कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा ऐसी भी जगह हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है। आसाई फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढा कैसे। ये इसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम इसी डायरेक्शन में आओगे। आवी फिर इसे कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ पे आने से पहले मैं सोचा करती थी कि आखिरकार तुम किस तरह के पर्सन होगे, तुम अच्छे होंगे या फिर बुरे होंगे। तो आसाई इसे कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता था कि आखिरकार मैं कैसा हूँ। ये कहती कि बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते थे कि आखिरकार किस तरह का पर्सन हमारा इंतजार कर रहा है। हम सोचते थे कि कोई हमें ऐसा पर्सन मिलेगा जो कि हमारी जिंदगियों को चेंज कर देगा। और आज हमने जो भी तुम्हारे साथ किया उस चीज के लिए हमें माफ कर दो और घर आ जाओ, हम तुम्हारे घर से बाहर निकल जाएंगे। तो आसाई से पूछता है कि आखिरकार इसके बाद तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम्हारे पास तो कोई जाने के लिए ठिकाना ही नहीं है। तो यहाँ पे आवी कहती कि चिंता मत करो, चीज को हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे। आसाई फिर ऐसे कहता है कि ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ जो कि क्यूट लड़कियों को स्ट्रीट के वहाँ पे फेंक दूं। पर हाँ, मुझसे एक वादा करो कि तुम दोबारा से मुझे आज की तरह इतनी सताओगी नहीं। इसकी ये बात सुन के यहाँ पे आवी की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसको पास की एक मेमोरी याद आ चुकी होती है। आसाई फिर इसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये कहती है ये बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद ये इसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया। आवी कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग घर वापस आ जाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं जितनी भी लड़कियां होती है वो घर छोड़ के जाने वाली होती है। तो यहाँ पे आसाई इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम सब ये सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो। ये लोग इसे कहते हैं कि हम सब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहते, इसी वजह से हम घर छोड़ के जा रहे हैं। आसाई कहता है कि तुम सबको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ पे रह सकते हो। इसकी ये बात सुन के ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर आसाई कहता है कि अगर तुम सबको यहाँ पे रहना है तो तुम सबको यहाँ पे जो भी चीज आज तुमने की वो सब करना बंद करना पड़ेगा। तुम्हें उनमें से कोई सी भी चीज मेरे साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ से कहानी है वो टू भी कंटिन्यू जाती है। अगर इस चैनल पे आप अगर नहीं होगा इस तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो। अगर ना अच्छी लगी तो वो भी बता देना और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी वो भी बता देना। बस अगर पुराने हो तो प्लीज गाइस, अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। या तो इतना कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और मैं काफी सारे और एनिमीज को लाने वाला हूँ तो उसके लिए वेट कीजिए। और जनवरी में तो काफी सारे एनिमीज आने वाले हैं चैनल पे और लगातार मैं डालने वाला हूँ वीडियोस। जाते इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।